दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास, बहुत ही विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें आपको बताई जा रही हैं वे इतनी गुप्त हैं, इतनी खास हैं कि इन बातों को यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो हम गारंटी देते हैं कि इस वीडियो के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि यह गरीब से गरीब इंसान को भी रातों रात अमीर बना सकता है, भिखारी को भी राजा बनाने का दम रखता है। जी हाँ दोस्तों, बातें बहुत बड़ी हैं, लेकिन यह दावा हम कर ही इस वजह से रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो जीवन आपका 100% बदलेगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। यह बातें पूरी तरह से शास्त्रों से सम्मत हैं और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित हैं, लेकिन ये बातें गुप्त हैं और इन बातों के बारे में लोग अक्सर चर्चाएं शायद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इन बातों से सचमुच में जीवन में बदलाव आते हैं और इन बदलावों के बदले में लोग पैसे कमाना चाहते हैं। इस वजह से लोग दूसरों से पैसे चार्ज करते हैं, उसके बाद ही इन बातों को बताते हैं। लेकिन हम आपके जीवन को सचमुच में बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जीवन में तरक्की करें। आपकी राशि के जातकों का जीवन भर का संघर्ष बहुत बड़े स्तर पर होता है और आपको बहुत मेहनत के बाद बहुत कम परिणाम प्राप्त होते हैं। तो हमारी दिल से यह इच्छा होती है कि आपकी राशि के जातकों के जीवन में किसी भी प्रकार से आए बदलाव आए, आपका समय बदले, जीवन बदले, ताकि आप भी अपने जीवन में कामयाबी का आनंद ले सकें। इसी वजह से हम आपको यह बहुमूल्य जानकारी आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। बस आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझना है। हम आपको बता दें कि कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको शायद समझ में ना आए, क्योंकि बहुत गहरी बातें हैं। तो उन बातों को समझने के लिए आप वीडियो को पुनः देख सकते हैं, लेकिन आपको सच्चे मन के साथ, ठंडे दिमाग के साथ इस वीडियो को देखना है, एकांत में देखना है, सारे काम समाप्त करने के बाद देखना है। किसी दूसरे काम में व्यस्त रहते रहते यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको पूरी बातें समझ में ना आए। बस इतना सा हमारा आपसे निवेदन है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है और यह बड़ा आपके लिए लाभदायक रहेगा या फिर आपको हानि पहुंचाएगा, इस विषय पर भी हम आपको वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं जो आप अभी से, आज से, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तभी से इस उपाय को प्रारंभ कर दें और दीपावली के दिन तक इस उपाय को करते रहें। फिर आप देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। तो वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वह बहुत ही खास है, गुप्त है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, बहुत खोजबीन, रिसर्च करना पड़ता है, तब जाकर बहुमूल्य खजाना या यूँ कहें कि हीरा निकल कर आता है जो आपके जीवन में बदलाव की आधारशिला रखेगा, नींव रखेगा। तो चलिए आज के इस बहुमूल्य वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होती रहेगी, आपका जीवन भी सुंदर और सरल बन जाएगा। दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बता देते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होगी, प्रेरणा भी प्राप्त होगी दोस्तों। तो कहानी को ध्यान से सुनें। एक बार की बात है कि एक किसान जो हनुमान जी का परम भक्त था, वह अपनी बैलगाड़ी लेकर अपने गांव से निकला। बैलगाड़ी में कुछ सामान भरा हुआ था और बैल थका हारा था। तो बैलगाड़ी को लेकर वह जैसे ही गांव से बाहर निकला तो एक गहरी नाली थी। उस नाली में उस बैलगाड़ी का पहिया फंस गया। जब उस गाड़ी का पहिया उस नाली में फंस गया तो किसान ने देखा कि बैल पूरा जोर लगाने के बाद भी उस बैलगाड़ी को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो अब उसे कुछ करना होगा। और जब उसने ऐसा सोचा तो उसने तुरंत हनुमान चालीसा की किताब निकाली और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जब काफ़ी देर से हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा फिर भी उसकी बैलगाड़ी बाहर नहीं निकली, तो वहीं से एक संत महात्मा निकले। उन्होंने किसान को देखा और उससे कहा कि हे किसान, तू यह क्या कर रहा है? तेरी बैलगाड़ी फंसी हुई है, तू अपनी गाड़ी को बाहर निकालने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है? तू गाड़ी के ऊपर बैठा बैठा क्या कर रहा है? तो किसान ने कहा, ब्राह्मण देवता, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ प्रयास नहीं कर रहा हूँ? देखिए मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ, मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, मेरी बैलगाड़ी अपने आप निकल जाएगी। किसान की बात सुनकर साधु को हंसी आ गई। साधु ने कहा कि हे मूर्ख किसान, तू हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, यह बात सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। सबको
भगवान में आस्था और विश्वास होनी चाहिए, लेकिन यह जो विश्व है यह कर्म प्रधान है। यानी कि सिर्फ आस्था और विश्वास से काम नहीं चल जाता जब तक कि आप अपने जीवन में कर्म की शक्ति को शामिल नहीं करते हैं। तो बेशक तेरी गाड़ी तेरे प्रयासों से बाहर ना निकले, तू हनुमान जी का नाम लेगा और जोर लगाएगा तो तेरी गाड़ी निश्चित तौर पर बाहर निकलेगी, लेकिन प्रयास तो तुझे करना ही पड़ेगा। तो बिना प्रयास के केवल नाम लेते रहने से ही अपनी गाड़ी को बाहर नहीं निकाल पाएगा। और इस बात का वर्णन स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में किया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल मिलता जाएगा। सारा विश्व कर्म पर आधारित है। ईश्वर की भक्ति तो जीवन में सरलता लाने का एक रास्ता है। तो अब यह सब बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं दोस्तों? हम आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि मानकर चलिए कि हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता दिया और आपने उस उपाय को अच्छी तरह से सुन लिया और समझ लिया, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारा नहीं, आपने प्रयास किए नहीं। तो क्या केवल उपाय सुन लेने मात्र से, उसे समझ लेने मात्र से जीवन में बदलाव आ जाते हैं? कुछ लोग हमें कमेंट करके कहते रहते हैं कि गुरुजी आपने हमें उपाय तो बहुत अच्छे बतलाए, लेकिन हमने 1-2 बार उपाय को किया भी, उसके बाद हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन दोस्तों आप खुद ही समझिए कि आप बड़े से बड़े जहर को काटने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में ही जहर की दवा डालेंगे, तभी तो जहर कटेगा। जैसे आप अपने जीवन की दुर्गति को, अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, तभी तो आपकी समस्याएं कटेंगी, आपका जीवन सुखमय होगा। तो यहाँ पर हम आपको यह इसलिए बता रहे हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी को ना केवल सुने और समझें, बल्कि उसे जीवन में भी उतारें। और जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से उसे अपने जीवन में उतारें। बस 1-2 बार प्रयास कर लेने से यदि जीवन में बदलाव आ जाते तो हर इंसान, आलसी से आलसी इंसान भी अपने जीवन को स्वर्ग की तरह सुंदर बना चुका होता। मेहनत तो दोस्तों लगती ही है और आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। विश्वास और आस्था यह दूसरा पहलू है सिक्के का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मेहनत, जो आपको करनी होगी। तो अब हम आपको बता दें कि आपको क्या करना है। दीपावली का पर्व नज़दीक आ रहा है। पूजा पाठ तो सभी करते ही हैं, आप भी करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ खास काम है जो आपको करना शुरू कर देना है। अब इस ब्रह्मांड का या ईश्वर का जो नियम है वह आप समझिए कि क्या है। बात बहुत गहरी है दोस्तों, हो सकता है कि आप इसे ठीक से समझ ना पाएं, तो पूरे ध्यान के साथ समझें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो इस संसार का एक नियम है जो कि अलिखित नियम है, यानी यह कहीं पर लिखा गया नहीं है, यह विद्वानों के द्वारा खोजा गया नियम है। तो नियम क्या है? नियम यह है कि हमें इस संसार से जो चाहिए पहले हमें वह इस संसार को देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मानकर चलिए कि आप यह चाहते हैं कि आपके आसपास के सभी लोग आपका सम्मान करें, आपकी इज्जत करें, तो पहले आपको दूसरों को इज्जत देनी होगी, सम्मान देना होगा। फिर आपको सम्मान और इज्जत कई गुना बनकर, ढेर सारी इज्जत बनकर वापस मिलेगा। जैसे कि आप चाहते हैं कि सभी आपको प्रेम करें, तो आपको भी दूसरों को प्रेम देना होगा, बिना शर्त के प्रेम देना होगा। यह नहीं कि आपने जिससे प्रेम दिया आप उम्मीद करने लगे कि वह भी आपसे प्रेम करे। आप उसे ईश्वर की पूजा और आराधना मानकर करें और आप देखेंगे कि आपको भी कई गुना प्रेम प्राप्त होने लगेगा। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में एक प्रार्थना की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, क्योंकि सभी सुखी होंगे तो आप सुखी होंगे। अब हम यह आपको क्यों कह रहे हैं? वैसे तो आप किसी को दुखी करते नहीं हैं, आप किसी को परेशान करते नहीं हैं, लेकिन अब आप आइए अपने असली मुद्दे पर कि हम आपको यह क्यों कह रहे हैं। अब आपकी समस्या है पैसे रुपए को लेकर, यानी धन संपत्ति को लेकर आपकी समस्या है। आप चाहते हैं कि आपको पैसे के अधिक से अधिक लाभ हो, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर बहुत अधिक कृपा हो। तो अब आपको क्या करना है? तो आपको गुप्त रूप से थोड़ा थोड़ा दान करना शुरू करना होगा। रोज करें, नित्य करें दोस्तों। आप इसे अपना एक बैंक अकाउंट समझकर जमा करें अपने खाते में। आप एक काम कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, क्षमता से बाहर कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। बस आपको अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं। अपनी जेब में जितना भी है आपको, जैसे 10 रुपये आप देना चाहते हैं तो किसी गरीब भिखारी की मदद करिए और उसे चुपचाप 10 रुपये देकर आइए। सेखी नहीं बघारना है, किसी से चर्चा नहीं करनी है, गुप्त रूप से दान करना है, किसी को जाहिर नहीं होने देना है। चुपचाप से किसी को 10 रुपये देकर आइए, किसी को 50 रुपये, किसी को 20 रुपये। और दीपावली तक नित्य आपको यह कार्य करना है।
रोज आपको किसी को थोड़ी थोड़ी पैसे की मदद करनी है। पैसे की मदद दोस्तों, खास तौर से हम आपको बार बार यही कह रहे हैं, क्योंकि जो आप देंगे वही आपको हजारों लाखों गुना बनकर वापस प्राप्त होने लगेगा। दोस्तों, इस बात के कई ठोस प्रमाण हैं कि लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है। आप यकीन मानिए, आपके लिए भी यह रामबाण का कार्य करेगा। देखो, पूजा पाठ तो सभी करते ही हैं, नियम संयम के साथ करते हैं। बदलाव सबके जीवन में नहीं आते हैं, क्योंकि गुप्त बातें कुछ ऐसी होती हैं जो हर एक को पता नहीं होती हैं। जिसको पता लग जाती हैं उसका जीवन बदल जाता है। तो आप जो भी देंगे वह आपको कई गुना बनकर वापस प्राप्त होगा। तो हम यह नहीं कह रहे कि आप अपना सारा रुपया पैसा किसी को लौटा दें। आप थोड़ा थोड़ा करके 10 रुपये 20 रुपये जितनी आपकी क्षमता है उतना आप नियमित तौर पर दान करना शुरू करिए, और रोज करिए दोस्तों। हर दिन एक नया दान, हर नए दिन के साथ एक नया दान। दीपावली के दिन तक आपको यह कार्य करना है, और हम आपको गारंटी देते हैं दीपावली के बाद आपके जीवन में जो अद्भुत बदलाव आएंगे, आप जहां हाथ रख देंगे आपको फायदा ही फायदा होगा। फिर चाहे आपका वह रुपए पैसे को लेकर किसी के साथ कोई लेन देन हो, पैसा रुपया अटका पड़ा हो, आपको प्राप्त हो जाएगा। नौकरी, उद्योग धंधे, व्यापार कहीं से भी हो, आपको बहुत सारा, ढेर सारा धन लाभ होगा। अब ऐसा दोस्तों क्यों हो जाएगा? अभी तक क्यों नहीं हो रहा था? तो दोस्तों, जब ऊर्जाएं परिवर्तित होती हैं, आपने एक कार्य शुरू किया, नियमित किया, और नियमित वह कार्य आप करते रहे, तो उससे आपके आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र निर्मित हो जाता है। और जब ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होगा तो आपकी मानसिकता भी निश्चित तौर पर बदलेगी, आपके विचार बदलेंगे, और जिससे आपके क्रियाकलाप यानी काम करने के तरीके भी बदलेंगे। और वही काम करने के जो बदले हुए तरीके हैं वे आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। मानकर चलिए कि शेयर मार्केट में ही आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आज आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन यदि आपके आसपास की सकारात्मक ऊर्जा ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो आप कुछ ऐसी कंपनी को चुनेंगे जहाँ से आपको लाखों का फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, काम वही रहेगा, लेकिन आपके तरीके कुछ अलग हो जाएंगे और आपके फायदे भी बहुत अधिक होंगे। तो आप हमारे कहने से यह कार्य करना शुरू करिए, फिर देखिए बदलाव आता है कि नहीं आता है। अब दूसरा उपाय दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के गुप्त उपाय हैं दोस्तों, याद रखना, कोई बताएगा नहीं आपको ये। तो दूसरा उपाय क्या है दोस्तों? आपके घर में जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वे बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। उनका शास्त्रों में बहुत विशेष महत्व माना गया है। महिलाओं के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। अब पूजा से मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आप उन्हें पूजा की अलमारी में बिठाकर उनको धूप, दीप और अगरबत्ती से पूजा करना शुरू कर दें। पूजा का मतलब है मान सम्मान, इज्जत देना, उनका मान बढ़ाना, उनका अपमान ना करना। इसीलिए तो दैवीय स्वरूप उन्हें माना जाता है। तो अब आपको क्या करना है? आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, विशेष कृपा प्राप्त करनी है। तो आप अपने घर की महिलाओं को, आपकी माता होंगी, आपकी बहन होंगी, आपकी पत्नी होंगी, कोई भी महिला हो, आप अपने घर की महिला को या फिर अपने जीवन साथी को, किसी को भी आप चाहें तो लाल रंग के कपड़े और सुहाग की सामग्री जैसे कि चूड़ी है और सजावटी सामान है, वह आप उन्हें खरीद कर दें अपनी तरफ से। दीपावली से पहले करें यह काम, खास तौर से दीपावली के 2 या 3 दिन पहले आप इस कार्य को करें। किसी एक महिला को देवी के समान सजा देना है आपको, लाल रंग की साड़ी में। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी के समान ही उसे सजा देना है, संवार देना है। बस आप देखिए, चमत्कार हो जाएगा। घर की लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी तो माता लक्ष्मी तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगी। अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, जो कर्मकांडी पूजा होती है वह सिर्फ एक छोटा सा अंश मात्र है। मुख्य तो यह है कि आपके कर्म कैसे हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा। तो अपने कर्मों में आपको थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन लाना है, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने बड़े बदलाव आते हैं, अद्भुत चमत्कारी बदलाव आएंगे। हम एक बार एक संत महात्मा से बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि जब उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया तो गुप्त रूप से तमाम सामग्री उनके पास आने लगी। कहीं से घी आ रहा है, कहीं से खाने पीने का सामान आ रहा है, पता नहीं कौन पहुंचा रहा है, लेकिन आ रहा है। तो अब उसे कोई तो पहुंचा रहा होगा, और वो क्यों पहुंचा रहा है? दोस्तों, ये बहुत सारे पैसे वाले करोड़पति अरबपति लोग होते हैं, वे गुप्त रूप से ऐसे कार्य करते रहते हैं और उन्हें कभी जाहिर होने नहीं देते हैं।
क्योंकि उन्हें भी ये तरीके किसी ने बताए हैं और उन तरीकों को वो अमल में लाते हैं तो वो हमेशा के लिए करोड़पति अरबपति बने रहते हैं। धन संपत्ति उनके घर में हमेशा के लिए कैद रहती है। और हम और आप जैसे साधारण लोग इन बातों को समझते नहीं हैं और इन्हें कभी अपने जीवन में उपयोग में नहीं लाते हैं और हम केवल कर्मकांडी पूजा में फंस कर रह जाते हैं कि हमने पूरे सच्चे मन से भाव से माता लक्ष्मी की पूजा पाठ की है, फिर हम सोचते हैं कि अब हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। लेकिन दोस्तों यह तो 100 में से केवल 10% हुआ, बाकी का 90% जो है वह तो आपको पता ही नहीं है। तो वही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन कार्यों को करना शुरू करिए और बदलाव देखिए कितने बड़े बड़े होते हैं। अब एक कार्य और करना है आपको कि दीपावली के दिन आपको 5 या 7 छोटी कन्याओं को खुश करना है, यानी उन्हें खाने पीने की वस्तुएं देनी है, कुछ उन्हें उपहार देना है। इससे भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। हम आपको बता दें कि दीपावली से ठीक 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा योग बन रहा है जो माता लक्ष्मी को ही समर्पित है और आप उस योग का पूरा फायदा यदि उठा लेते हैं तो आपकी धन संपत्ति को लेकर, रुपए पैसे को लेकर सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो इस योग का पूरा लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है यह ध्यान से सुनिए दोस्तों। दीपावली से 3 दिन पहले आपको हाथियों का एक जोड़ा खरीदना है। जी हाँ दोस्तों, हाथी का जोड़ा माता गजलक्ष्मी के तौर पर प्रसिद्ध होता है और आप इसे किसी भी धातु में खरीद सकते हैं। पीतल का हो सकता है, अष्ट धातु का हो सकता है। बस याद रहे कि प्लास्टिक का ना हो, लकड़ी का ना हो या फिर किसी अन्य प्रकार के मटेरियल का ना हो। मिट्टी का भी होगा तो चलेगा। और आपको इस जोड़े को लाकर अपने घर की उत्तर दिशा में स्थापित करना है। याद रखें, अपने घर की उत्तर दिशा में स्थापित करना है। और याद रखें कि जब आप हाथियों को रखेंगे तो वे आमने सामने होने चाहिए, यानी उनकी सूंड एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। आप इन्हें स्थापित करेंगे, माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इन्हें स्थापित करें। साथ ही साथ आपको 7 गोमती चक्र भी लेने हैं, 7 गोमती चक्र, और उन्हें अच्छी तरह से शुद्ध करने के बाद, यानी कि गंगा जल से स्नान कराने के बाद अपने पूजा स्थली पर, अपने जो धर्म स्थान है वहाँ पर आपको रख देना है और इनका पूजा पाठ प्रारंभ कर देना है। ऐसा मानकर चलना है, अपने मन में भाव करना है कि आप माता लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं, स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में आई हैं। आप 7 गोमती चक्र की नित्य पूजा करेंगे और दीपावली की रात्रि को, अब ध्यान से सुने, मुख्य भाग यही है। दीपावली की रात्रि को आपको इन 7 गोमती चक्र को अपने घर के ब्रह्म स्थान में रखना है, यानी कि आपके घर का जो केंद्र है, आपके घर का आंगन है, उसमें आपको रखना है। अब रखने का सर्वोत्तम स्थान तो यह है कि आप इन्हें लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के ब्रह्म स्थान में कहीं पर भी इन्हें आप रख सकते हैं। कोई अलमारी है, कोई छोटी सी स्थान है, जगह है, वहाँ पर आप इन्हें रख दें या फिर इन्हें कहीं पर आप टांग भी सकते हैं इस पोटली को। और इस पोटली को आप हर 7 दिनों के बाद अच्छी तरह से धो सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि कपड़ा गंदा भी हो सकता है। स्नान कराने के बाद, यानी गोमती चक्र को गंगा जल में स्नान कराने के बाद और कपड़े को धोकर दोबारा से पोटली बनाकर आप टांग सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में माता का आगमन हो जाता है। आपके कर्म ही यह निर्धारित करेंगे दोस्तों कि आपके जीवन में आपको आगे क्या प्राप्त होने जा रहा है। हमने वीडियो के प्रारंभ में तभी आपको गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में से वह विशेष चौपाई बताई थी, क्योंकि कर्म ही संपूर्ण उत्पत्ति का कारण होते हैं। तो आपको इसका महत्व समझना होगा। तो यदि आप इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो इन्हें अपने जीवन में उतारें, प्रयास करें। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज से ही, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आज रात्रि से, यानी कि रात को 8 और 9 बजे के बीच कभी भी आप इस मंत्र का जाप भी प्रारंभ कर दें। यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप केवल 21 बार ही इस मंत्र का जाप करें। स्नान ध्यान के बाद ही आप इस मंत्र को जाप करें, उच्चारण करें। और यदि आपके पास समय है तो आप एक माला जाप इस मंत्र का प्रारंभ कर दें। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, स्वयं सिद्ध है और आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। माता लक्ष्मी को आपके घर की ओर, आपके जीवन की ओर आकर्षित करेगा। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। ध्यान से सुने इस मंत्र को और इसे अपने जीवन में उतारें। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने, मोबाइल को भी देखें, मोबाइल पर आपको यह मंत्र दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः।
जी हाँ दोस्तों, मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। बस इस मंत्र का आपको जाप करना है। दीपावली के दिन तक आप इस मंत्र को जाप करें। आप देखेंगे कि मंत्र तो स्वयं जागृत है ही, इसका प्रभाव आपको दूसरे दिन से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। परिवर्तन आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। और एक विशेष बात और आपको हम बता दें कि आप जैसे ही इस मंत्र का जाप शुरू करेंगे, 1-2 दिन के बाद ही आपको धन जो रुका पड़ा है वह प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और कुछ ऐसे गुप्त रास्तों से भी धन आपके पास आएगा जिनके बारे में आपने कभी विचार ही नहीं किया था। यानी कि पैसा आपकी ओर चुंबक की तरह आकर्षित होगा। फिर आप चाहें या ना चाहें तब भी पैसा आपका पीछा करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बात बहुत बड़ी है लेकिन प्रमाणित है, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं। आप इन बातों को अपने जीवन में शामिल करिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन में बदलाव आया कि नहीं। ऐसा नामुमकिन है कि आपके जीवन में बदलाव ना आए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखना, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना। आपका जीवन सुंदर और सफल हो जाएगा। माता की विशेष कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।